हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9 की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम। यार देखो, सबसे पहले क्लास 9 का हर वो बच्चा इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लेना कि तुम लोग ने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन क्लास 9th में तुम लोग का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन 8th से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है तुम लोग का क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स। और क्लास 9th में जो ये तुम लोग को थ्योरम्स आएंगे बिल्कुल भर भर के हैं, है ना। तो अब थ्योरम्स सॉल्व करने की तुम लोग आदत जरूर डाल लेना, ठीक है। तो चलो आज के हम इस वीडियो में देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम लोग के लिए ये होने वाली है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस थ्योरम का आप प्रूफ कैसे करते हो। देखो, सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या कहती है, एक थोड़ा सा मैं इसका एक दे देता हूं ओवरव्यू कि मिड पॉइंट थ्योरम आखिरकार बोल क्या रही है। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि मान लो कि हमारे पास एक, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल ले लिया एबीसी नाम का। अब यदि हम ये ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दें, एक लाइन से यदि हम ज्वाइन कर दें, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। और यदि आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को एक लाइन से यदि आप ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो थ्योरम है, सिंपल सा रिजल्ट इसका ये है कि ये जो लाइन होगी ये नीचे वाली लाइन की क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, सबसे पहला रिजल्ट। और जो दूसरा जो रिजल्ट होगा, ये वाली लाइन इसके क्या होगी, हाफ होगी। हाफ होगी इसका मतलब यदि ये वैल्यू 10 है ना, ये वैल्यू 10 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है और बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है। तो चलो अब इसका अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक ट्राइंगल, है ना। कोई भी थ्योरम हो, कोई भी थ्योरम हो, सबसे पहले हमको उसका लिखना है क्या, स्टेटमेंट, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस लाइन का स्टेटमेंट। तो आप लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अपन स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट इसका क्या होता है, व्हेन वी जॉइन द टू मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल बाय अ लाइन सेगमेंट, सो दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पे हमारा बनेगा एक फिगर, ठीक है, यहां हमारा बनेगा एक फिगर। तो यहां पे हम एक ट्राइंगल को करते हैं कंस्ट्रक्ट। इस ट्राइंगल को आप नाम दे देंगे ए, बी और सी, ठीक है। तो यहां पे एक ट्राइंगल हो गया एबीसी। नाउ अब अपन को यहां पे एक छोटा सा करना है कंस्ट्रक्शन। देखो, मोस्टली जो थ्योरम्स होती है ना, वहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन से हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहां पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। तो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सीडी से, जो कि ए बी के क्या होगी, एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल होगी। तो यहां लिखेंगे अपन ड्रॉ CD, draw CD which is parallel to AB, CD is parallel to AB, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इस ट्राइंगल के अपन इसको और इसको मान लेते हैं दो मिड पॉइंट्स, ठीक है। लेट इट बी पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट F। इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं लाइकवाइज। और EF को भी आपको कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड करना है कि वो इस लाइन को, CD को पॉइंट G में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, सबसे पहले हमने यहां पर एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ करी सीडी, जो कि AB के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। अब अपन ने जो दो मिड पॉइंट्स लिए थे, हमने एक मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया, उसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, जो कि CD को पॉइंट G में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर हम लिखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ मतलब हमें यहाँ पे आगे का प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये चीज प्रूफ करनी है भाई कि जो EF है, EF, ये EF किसके पैरेलल होना चाहिए, BC के पैरेलल होना चाहिए। ये इसका सबसे फर्स्ट रिजल्ट है। और जो दूसरा रिजल्ट है ये है कि EF BC के हाफ होना चाहिए। तो ये दोनों रिजल्ट अपन इसको प्रूफ करेंगे। चलो अब इसको अपन, ये हो गया टू प्रूफ। अब अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। देखो यहां पे तुम लोग को एक ये दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला भी तुम लोग को एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। और गिवन ये भी है कि E और F क्या है, E और F मिड पॉइंट्स है ना, E और F मिड पॉइंट्स है। अच्छा, E और F यदि दो साइड से मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये वाली जो साइड होगी वो इस वाले साइड के बराबर होगी, ठीक। और F क्योंकि AC का मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो साइड होगी इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पे हम दो ट्राइंगल्स को यदि यहां पे कंसीडर करें, फर्स्ट ट्राइंगल हो गया अपन का AFE, और जो दूसरा आपका ट्राइंगल होगा, दूसरा ट्राइंगल हो गया CFG, ठीक है, CFG। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहां पे करेंगे कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले देखो, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्रॉस बन रहा है। तो जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब यहां से ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहां हम यहां लिख देंगे कि जो एंगल
ए एफ ई होगा, ए एफ ई ये आपका इक्वल हो जाएगा सी एफ जी के, एंगल सी एफ जी के बराबर हो जाएगा, है ना, सी एफ जी के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो अब यहां रीजन क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग को पेपर में सिर्फ यहां प्रॉपर लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब और यहां पे क्या क्या चीज इक्वल लिख रही है, देखो ये वाली जो साइड है ए एफ ऑफ दिस ट्राइंगल, वो एफ सी ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि ये वाला है सी एफ जी के बराबर है। तो यहां पे लिख देंगे अपन ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, है ना। यहां जो ए एफ होगा वो सी एफ के बराबर होगा। अच्छा अब एक और चीज है जो दोनों में बराबर है। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हमने कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें हमें बताई हुई है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, याद आया क्लास 7th और 8th की चीज, तुम लोगों ने लाइन से एंगल्स पढ़ा होगा, तुम लोगों ने वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पढ़े होंगे, तुम लोगों ने ऑल्टरनेट एंगल्स भी पढ़े होंगे। तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के होती हैं पैरेलल बाय या ट्रांसवर्सल, तो ये जो जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म ऐसा, तो उसमें ये वाले एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। अब तुम लोग जरा ये दोनों लाइंस पे फोकस करो, तो क्या ये एक जेड बन रहा है, क्या ये एक जेड बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से एक चीज हमको और मिल गया कि जो एंगल ई ए एफ होगा वो बराबर होगा एफ सी जी के। तो यहां से हमने एक चीज ये देख ली, ये तो यहां पर रीजन लिख देंगे कि भाई ये मिड पॉइंट है और ये आपके हो गए ए आई ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से आपके एक दूसरे क्या होगा, ये बराबर हो गए। अब यहां पर मुझे तुम लोग बताओ कि कौन सा रूल लगेगा इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने में, कौन सा रूल लगेगा। देखो एंगल है ना, अच्छा ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो दो एंगल्स बराबर हैं और बीच में यहां पे देखो एक साइड आ रही है, तो जल्दी बताओ जब दो एंगल्स के बीच में एक साइड आती है, तो कौन सा रूल लगता है यहाँ पर, ASA लगता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। समझ में नहीं आया तो चलो अपन इस ट्रायंगल से भी देख लें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इसके बीच में ये साइड, तो यहाँ पर भी दो एंगल के बीच में एक साइड एक लाइन सेगमेंट आ रही है, तो मतलब यहाँ पर कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AFE ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, CFG के। तो यहां से आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर शो कर दिया। अच्छा यदि ये दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के हो गए कॉन्ग्रुएंट, सॉरी तो मैंने सिमिलर बोल दिया था, यदि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी नाम का भी कुछ कांसेप्ट हमने पढ़ा है। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के रहेंगे कॉन्ग्रुएंट, इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां देखो ये वाला जो पार्ट होगा, यदि ये वाले ट्रायंगल को मैं फ्लिप कर दूं इस वाले ट्रायंगल पे, तो क्या ये वाली साइड इस पे बराबर होगी, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो उसकी इक्वल होगी, बोलोगा बिल्कुल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली साइड इस साइड पर भी क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि सीपी से यहां पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि भाई जो EF होगा ये EF किसके बराबर होगा, EF FG के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपन देखना भी आगे यूज करने वाले हैं कि EF की जो वैल्यू होगी वो FG के बराबर होगी, है ना, FG के बराबर होगी। अच्छा अब एक चीज और, हमने कुछ चीज यहां पर अज्यूम की थी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके बराबर है या इसके एक दूसरे के ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन इसके भी बराबर होगी, है ना, ये लाइन इसके भी बराबर होगी। अच्छा ये बताओ यदि ये लाइन इस पूरे के बराबर है तो ये वाली लाइन सिर्फ इतने वाले हिस्से के भी तो रहेगी ना पैरेलल। उसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और हमने अभी ये चीज देखी कि ये जो लेंथ है, ये वाली वैल्यू जो है CG जो है वो AE के भी बराबर है, CG जो है वो AE के भी बराबर है। तो यदि ये वाली लाइन इसके बराबर है और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाली और ये वाली लेंथ भी एक दूसरे के बराबर हुई, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये दोनों लेंथ भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे और ये तो उसके है ही पैरेलल। तो जब भी किसी भी फोर साइडेड फिगर के एक पेयर आपको बराबर मिल जाए, या तो एक पेयर एक दूसरे के
ठीक है, पैरेलल मिल जाए, तो हम ये चीज बोल सकते हैं, कि वो जो एक होगा क्वाड्रिलेटरल, वो एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से हम एक रिजल्ट अपना कंक्लूड करेंगे, वो रिजल्ट होगा कि हेयर, यहां पे हम लिख देंगे कि जो CG होगा, CG, दिस इज पैरेलल टू BE, ऑल्सो CG इज इक्वल्स टू BE। मतलब हमने एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर्स को इक्वल भी शो कर दिया और पैरेलल भी शो कर दिया। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे कि जो BCGE होगा, BCG होगा, ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। BCG को हमने यहाँ से क्या शो कर दिया कि BCGE एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा, है ना। अच्छा, अब ये बताओ, हमारा इसको पैरेललोग्राम शो करने का आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्यों रहा? क्यों हमने इसको आपस में एक पैरेललोग्राम शो करा? रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है, इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना। जैसा ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी। तो यहां से हमें एक चीज क्लिक हुई कि यार यदि लाइन का इतना पार्ट इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये है ये वाला पार्ट EF भी तो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि आखिरकार ये वाला जो लाइन है EF भी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं, कि लिखेंगे अपन कि हेयर EG इज पैरेलल टू BC। रीजन आप क्या लिखोगे? क्योंकि जो BCG होगा वो एक प्रकार का पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से ये चीज भी कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि जो EF होगा वो पैरेलल होगा किसके? BC के भी पैरेलल होगा, है ना, BC के पैरेलल होगा। तो जो हमारा फर्स्ट प्रूफ था बच्चों, यहां से हमारा ये फर्स्ट प्रूफ आ चुका है ना, फर्स्ट प्रूफ काफी इजीली से आ चुका है। अब आते हैं अपन कि हम इसको कैसे बराबर शो करेंगे, है ना। देखो, जो एक पैरेललोग्राम होता है, इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये वाला तो चलो अपन ने कर लिया, अब अपन इसको इक्वल टू हाफ ऑफ इट कैसे शो करेंगे? देखो, क्या EG BC के बराबर होगा? बोलो, EG BC के बराबर होगा? अगेन रीजन क्या? क्योंकि ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ आप, क्योंकि अभी अपन ने इन दोनों ट्राइंगल्स को और इस वाले ट्राइंगल को हमने आपस में एक दूसरे के क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट शो करा था। तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि CP से ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर हो, है ना। तो क्या मैं EG को EF का 2 गुना लिख सकता हूं? 2 गुना, क्योंकि EF और FG एक दूसरे के बराबर है, सिंपल। तो मैं EG की जगह लिख दूंगा 2 टाइम्स EF इज इक्वल टू BC। तो बस आगे रिजल्ट, तो इस 2 को BC के नीचे भेज दो, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहां से आपके 2 रिजल्ट काफी इजीली से आ चुके हैं। तो बिल्कुल भी इस थ्योरम को मिस करने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।